नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सारा काम आपको बताया और एक ऐतिहासिक काम जो वहाँ पे हुआ कानपुर और प्रयागराज को जोड़ने का, उसके बारे में मैंने आपको मैप के माध्यम से एक सटीक जानकारी देने की कोशिश करी है। उस वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिखाया और कमेंट भी आया कि WDFC में क्या चल रहा है। तो लीजिए, आप लोगों के लिए WDFC के एक बहुत ही बढ़िया ट्रायल के बारे में मैं जानकारी लेकर के आ गया हूँ, जो कि हुआ है अभी हाल ही में। नए साल की शुरुआत में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि दादरी से शुरू होकर JNPT पोर्ट जो मुंबई में स्थित है वहां जा रहा है। लगभग 1504 किलोमीटर का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें 814 किलोमीटर का काम कमीशन हो चुका है, जहां पर अभी ट्रेनें चल रही हैं। तो वहां पर अब एक बड़ा ट्रायल हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं, एक नई अपडेट आई है DFC को लेकर के। DFC में 61% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 1724 किलोमीटर का वर्क जो है वो पूरा हो गया है, बताया जा रहा है। इसमें से आप 814 किलोमीटर का मान लीजिए WDFC का और लगभग 850 से 900 किलोमीटर का मान लीजिए EDFC का। तो दोस्तों, जो ट्रायल हुआ है ये छोटा सा ट्रायल है, लेकिन इसकी एक महत्वता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो कि दादरी जंक्शन से जुड़ी हुई है। दादरी जंक्शन एक ऐसी जगह जो कि हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों का जंक्शन पॉइंट है। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है और ये किस तरीके से कहां पर लोकेटेड है। उसको आप देख सकते हैं इस डेडिकेटेड वीडियो में। यहाँ से एक गुड्स ट्रेन अभी 4 दिन पहले ही निकली और वो ट्रेन कॉनकोर के ICD से निकली थी। अब मैं आपको बताता हूँ, दादरी जंक्शन के पास में ही एक तो इंडियन रेलवे का दादरी जंक्शन रेलवे स्टेशन है और फिर वहां से थोड़ा ही पास में कॉनकोर का ICD है, जहां पर कंटेनर को लोडिंग और अनलोडिंग करा जाता है। कॉनकोर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही हिस्सा है और कंटेनर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये गुड्स ट्रेन असोती के लिए निकली थी और असोती के लिए ये ट्रेन जो निकली ये दादरी से होते हुए न्यू दादरी जो कि DFC का स्टेशन है वहां पहुंची, फिर वहां से न्यू फरीदाबाद और इसके बाद पिरथला तक गई। वहां से फिर ये असोती के लिए अलग हो जाती है। तो इस तरीके से ये ट्रायल हुआ। अभी ये ट्रायल इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि 1504 किलोमीटर के हिस्से में जो शुरुआत होती है वो दादरी से शुरुआत होती है और रेवाड़ी का जो लाइन है वो 127 किलोमीटर की लाइन है। ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों, और इसकी जो डेडलाइन है वो जून 2023 है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तब रेवाड़ी और दादरी आपस में जुड़ जाएंगे और ये वो दिन होगा जिस दिन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि अभी दादरी से जुड़ चुका है और ट्रायल भी पूरे हो गए हैं, वो जुड़ जाएगा डायरेक्टली रेवाड़ी से। और रेवाड़ी जुड़ा हुआ है पालनपुर और फिर आगे मेहसाना और सानंद से। तो ऑटोमेटिकली गुजरात, दिल्ली और प्रयागराज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और गुड्स ट्रेन प्रयागराज से निकल के पालनपुर और उसके आसपास स्थित हमारे 3 महत्वपूर्ण पोर्टों तक जा सकता है सामान। और ये इसी साल मिड 2023 में कंप्लीट हो जाएगा काम, जिस तरीके से दिख रहा है। तो न्यू पिरथला के आगे अभी हमें न्यू मेवात, न्यू धरौरा और न्यू रेवाड़ी जोड़ने रह गए हैं। उसके बाद में आगे तक का तो आपको मैंने समझाया हुआ है किस तरीके से हमने मेहसाना और सानंद तक की दूरी तय कर ली है। अब इम्पोर्टेंट काम जो है WDFC का वो जो चल रहा है वो सानंद और मकरपुरा के आगे चल रहा है। देखिए, सानंद तक तो हम पहुंच चुके हैं, रेवाड़ी से निकल के सानंद तक, ठीक है। अब सानंद से मकरपुरा जो कि जून 2023 में कंप्लीट होने की संभावना है और दिसंबर 2023 तक का भी टाइम ये ले सकता है, ऐसा कहा गया है। फिर मकरपुरा से सूरत जो कि 135 किलोमीटर है, ये भी जून 2023 में कंप्लीट करा जाएगा। फिर सूरत से वैतरना ये जो काम है ये 186 किलोमीटर का है, ये भी जून 2023 में कंप्लीट किया जाएगा। और फिर वैतरना से JNPT पोर्ट जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, वो काम मार्च 2024 या दिसंबर 2024 में ही जाके हो पाएगा। तो ये अभी इस तरीके से शेड्यूल तय किया गया है। और दादरी रेवाड़ी 127 किलोमीटर जून 2023 में कंप्लीट होगा। तो अभी हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि मिड 2023 में हम प्रयागराज को क्या जोड़ पाएंगे सानंद से। ये तभी जुड़ सकते हैं जब दादरी रेवाड़ी का काम कंप्लीट हो जाए, और खुर्जा और दादरी का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए EDFC तो दादरी से जुड़ गया है। तो ये एक अपडेट थी WDFC के बारे में। अगर आप लोगों को ऐसी अपडेट अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।